मैके न्यूज में एक बार फिर आपके सामने लाई हुई एक और ड्रामे का रिव्यू जिसका नाम है ड्रामा सीरियल ए दिल। हम देख रहे हैं ARY डिजिटल पर। ड्रामे की 34 एपिसोड हो गई है, 35 आने वाली है, मे बी लास्ट हो या सेकंड लास्ट हो, जो भी, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एंड पर है। अच्छा, इस वक्त हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आनी चाहिए थी इस ड्रामे की जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जाती हो, जो कि हमें ऐसा पता चलता हो कि हाँ, ड्रामे में जो कुछ भी हुआ नेगेटिव पॉजिटिव जिसके साथ जो ज्यादती हुई, अब वो फाइनली जो है वो वाइंड अप होने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया हमें इन 2 एपिसोड में जो हमने कल और परसों देखी। सारा कुछ मतलब मैस क्रिएट कर दिया। ना समझ आ रही है कि मलिया का जो है वो कोई वाली वारिस, अब मलिया के ना पेरेंट्स हैं ना बहन भाई है, और इस कंडीशन में जबकि वो माँ बन रही है, अपने घर में अकेली रह रही है, किन सिचुएशंस के साथ है, जिसमें उसके साथ सबसे बड़ी बात उसके हस्बैंड को होना चाहिए, रोहान को। रोहान उसके साथ नहीं है, उसको घर से निकाल दिया। इतनी बड़ी उसकी सिचुएशन चल रही है लड़की। ऐसा कहाँ होता है कि कोई हस्बैंड इस हाल में अपनी वाइफ को अकेले भेज दे रहने के लिए, पता भी उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन रोहान ने भेज दिया। अच्छा, वो आ भी गई। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रोहान के घर में सिवाय उसकी मदर के कोई और जो है वो मलिया के हक में बात नहीं कर रहा, और वो कह रही है कि जी उसे सारी सिचुएशन पता है कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, पूरी तरह फाइट करी। दैट इज़ पॉजिटिविटी। मतलब अच्छी बात है इस ड्रामे की, एक पॉजिटिव पहलू है कि समटाइम हर वक्त हम ये नहीं सोचते, ये नहीं होता कि माशरे में सारे रोज बुरे हैं। सास का जो फेस दिखाया बहुत अच्छा है, जाहिर है वो एक मदर भी है, उसकी अपनी बेटी है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने में आई है, क्योंकि स्टिल शी इज़ फाइटिंग फॉर मलिया। अब दूसरा रुख देखें ड्रामे का, जो एक और मेन टाइटल पे हम देख रहे हैं स्टार्ट से लेके मोइज एक वाहिद बंदा ऐसा इस ड्रामे में जो कि बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव। और वो एक्टिव भी तब हुआ जब मलिया की शादी हो गई। अब वो जो है वो दौड़ा दौड़ा कभी मलिया के ससुराल जा रहा था, वहां से उसकी लड़ाइयाँ कराई, उसको उसके घर तक बुलवा लिया। अब वो भागा भागा जाता है उसके लिए, कभी खाना लेके पहुंच जाता है, कभी उसकी दवाइयाँ लेके पहुंच जाता है, जबकि पता है वो अकेली रह रही है। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। फिर वो भागा भागा जा रहा है और उसने जाके जो है वो डिवोर्स पेपर बनवा दिए, रोहान के पास चला गया कि वो तो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती। इतना एक्टिव अगर ये उस टाइम होता जिस टाइम मलिया हम स्टार्ट में देख रहे थे कि इसके पीछे भाग रही है कि हमारी किसी तरह शादी हो जाए, उस वक्त मोइज के पास इसके लिए टाइम ही नहीं था। एंड ही वॉज टोटली डिपेंड ऑन हिज फैमिली कि उसकी मदर और उसकी बहनें जो हैं वो ये सब कुछ करेंगे, जबकि उन्होंने बिल्कुल अपोजिट किया। अब एक और तीसरी चीज़ जो कि हम देख रहे हैं कि मोइज की वाहिद वो फैमिली है जो सारा काम खुद अकेले अकेले करती है। मोइज की बहन, उसने अपनी शादी का अकेले फैसला किया और उसे जो भी था वो सब कुछ अकेले फाइनल किया। दूसरी तरफ मोइज की माँ मलिया के लिए शुरू से लेके अब तक जो गंद घोलती रही वो अकेले जाके करती रही, उसने बेटे को सिरे से नहीं बताया, ना बेटे ने पूछना मुनासिब किया। तीसरी चीज, अब मोइज जो है वो सब कुछ अकेले कर रहा है कि मैं मलिया को किसी तरह दोबारा हासिल कर रहा हूँ, घर में नहीं बता रहा। मतलब वो पूरी फैमिली सब काम अलग-अलग करते हैं, शायद ये दिखाने की कोशिश है। तीसरा एक और पॉइंट के रोहान, अब रोहान जो कि मलिया को तो कह रहे हैं कि तुम्हारा पिछला फिर सामने आ गया, तुम निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? इस एपिसोड में और पिछले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि तुम्हारी जो एक्स है सना, वो तुम्हें हर जगह मिल रही है और तुम उसको कभी सहारा दे रहे हो, वो बेहोश हो रही है, उसको पकड़ रहे हो, हॉस्पिटल ले जा रहे हो, खुलेआम उसको कॉफी शॉप में लेकर तुम कल की एपिसोड में बैठ गए हो। दिस इज टोटली मैश। अब ड्रामे की नहीं समझ आ रही, मेरा ख्याल है इट शुड बी ऑन फाइनल। अब इसको खत्म होना चाहिए। देखते हैं कि आगे आने वाली एपिसोड इसकी फाइनल है या फिर उसको मजीद घसीटना चाह रहे हैं, तो देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आपका हमारा मैके न्यूज।